सूखा हुआ है, उसका बॉडी गीला नहीं है, तो वो इतना अमाउंट में करंट को फ्लो होने नहीं देगा। अगर उस इंसान का बॉडी अगर गीला है तो इतने अमाउंट में वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। इस चीज़ को आप सूखे लकड़ी और गीले लकड़ी से समझ सकते हो। तो उसके हिसाब से आपके बॉडी के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, इतना 2.2 मिली एम्पियर, जो कि बहुत कम है, यानी इससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। यानी 2 मिली एम्पियर, मात्र 2 मिली एम्पियर अगर करंट फ्लो करता है तो आपको टिगलिंग होगा। टिगलिंग का मतलब आपको थोड़ा झिनझिनी बढ़ेगा, गुदगुदी बढ़ेगा, तो इतने में कुछ नहीं। अगर आपके बॉडी के अंदर 100 मिली एम्पियर से 3 एम्पियर तक अगर करंट फ्लो करता है, तब भैया चल बस होगी, यानी यमराज का बुलावा आ जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए करंट के कारण कब यमराज का बुलावा आ जाएगा, यानी आपका शरीर सूखा रहेगा तब कि आपका शरीर गीला रहेगा तब, तो आप बोलोगे क्या मतलब क्या बोल रहे हो यार, मतलब आपकी कब मृत्यु हो जाएगी करंट से। समझो अब यहाँ पर, अगर आपका बॉडी ड्राई है तो इतने अमाउंट में आप करंट को फ्लो नहीं होने दोगे, करंट को खा जाओगे। अगर आपका बॉडी वेट है, यानी अगर आपका बॉडी भीगा हुआ है, तो आप इतने अमाउंट में क्या करो, करंट को रोक कर रखोगे, यानी करंट को खा जाओगे। लेकिन हमारे घर का जो सप्लाई होता है, पावर सप्लाई होता है 220 वोल्ट होता है। इसके हिसाब से ड्राई आपका अगर शरीर सूखा हुआ है तो आपके बॉडी के अंदर करंट कितना उत्पन्न हो सकता है, 2.2 मिली एम्पियर। कितने वोल्टेज पे भैया, इतने वोल्टेज पे। ये तनी मनी नहीं है, ये उड़ा देगा। देखो अभी यहाँ पर वेट, अगर आपका बॉडी अगर भीगा हुआ है, मतलब कि अगर आपका बॉडी भीगा हुआ है तो आपके बॉडी में कितने अमाउंट में करंट फ्लो होगा, 147 मिली एम्पियर की बात की जा रही है। तो यहाँ पर अब देखो, ये अगर आपका बॉडी सूखा हुआ है तो बहुत कम करंट आपके बॉडी से पास करेगा। लेकिन अगर आप नहा धोआ के मटक के निकल रहे हो तो आपके बॉडी से करंट कितना पास करेगा, 147 मिली एम्पियर। अब यहाँ पर समझो ध्यान से। तो भैया अब देखो, अगर आपके बॉडी के अंदर 100 मिली एम्पियर से 3 एम्पियर तक अगर करंट फ्लो करता है, तब भैया चल बस होगी, यानी यमराज का बुलावा आ जाएगा आपके लिए, यानी मर जाओगे। देखो यहाँ पर अगर करंट की वैल्यू कितनी होती है, 20 मिली एम्पियर से 100 मिली एम्पियर के बीच में होती है, तब आप पैरालाइज हो जाओगे, यानी आपका हाथ पैर नहीं काम करेगा, पैरालाइज हो जाओगे। यानी क्या बोलते हैं उसको, लकवा मार देना, मतलब पैरालाइज का मतलब हाथ पैर नहीं बढ़िया से काम करेगा। यहाँ पर अगर आपके बॉडी के अंदर 10 मिली एम्पियर से 20 मिली एम्पियर के बीच में अगर करंट फ्लो कर जाए तो आपका मस्कुलर डिसऑर्डर हो जाएगा। मस्कुलर डिसऑर्डर का मतलब कि आपका मांस खराब हो सकता है, यानी मांस फट सकता है और इस तरीके। क्या बात समझ में आ रहा है? अगर आपके बॉडी के अंदर अगर 2 मिली एम्पियर, मात्र 2 मिली एम्पियर अगर करंट फ्लो करता है तो आपको टिगलिंग होगा। टिगलिंग का मतलब आपको थोड़ा झिनझिनी बढ़ेगा, गुदगुदी बढ़ेगा, तो इतने में कुछ नहीं होता है। अब देखो आपका, देखो करंट के वैल्यू हमने कितना बताया, कितना मर जाओगे आप, तो 10 मिली एम्पियर से लेकर के 3 एम्पियर के बीच में, जो कि यमराज का बुलावा आ जाएगा। भैया यमराज का बुलावा आ जाएगा। देखो क्यों, क्योंकि इतना 100 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर, यानी 147 मिली एम्पियर। 147 मिली एम्पियर किसके बीच में आ रहा है, 100 मिली एम्पियर से 3 मिली एम्पियर के बीच में। तो जाहिर सी बात है कि इतना में आपको क्या होगा, आप आसानी से क्या मतलब कि झेल सकते हो इतना, मतलब झेल नहीं सकते, मर जाओगे यार इतना में, क्योंकि ये कितना 147 मिली एम्पियर है। 147 मिली एम्पियर 100 मिली एम्पियर और 3 एम्पियर के बीच में आ रहा है, जिसमें यमराज का बुलावा आ जाएगा। लेकिन अगर आपका बॉडी सूखा हुआ है तो उसके हिसाब से आपके बॉडी के अंदर करंट कितना फ्लो करेगा, इतना 2.2 मिली एम्पियर, जो कि बहुत कम है, यानी इससे आपकी मृत्यु नहीं होगी। यानी अगर बॉडी आपका सूखा हुआ है तो आप नहीं मरोगे, लेकिन अगर आपका बॉडी गीला है तो आप चल बस हो गए भैया। देखो यहाँ पर, तो ये कुल मिलाकर कुछ ये था ड्राई स्किन। अब देखो यहाँ पर एक बात और मैं बता दूं कि यहाँ पर मैंने शुरुआत में बताया कि अगर आप पे ड्राई स्किन होगी तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो इस यूनिवर्स का हर बॉडी अपने अपने हिसाब से करंट को क्या करता है, अपोज करता है, रुकता है। बात समझ में आ रहा है? करंट को अच्छे तरीके से फ्लो नहीं होने देता है। तो हर इंसान भी क्या होगा, इंसान का भी अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग रेजिस्टेंस हो सकता है। तो अगर इंसान सूखा हुआ है, उसका बॉडी गीला नहीं है, तो वो इतना अमाउंट में करंट को फ्लो होने नहीं देगा। अगर उस इंसान का बॉडी अगर गीला है तो इतने अमाउंट में वो करंट को फ्लो नहीं होने देगा। इस चीज को आप सूखे लकड़ी और गीले लकड़ी से समझ सकते हो कि अगर सूखा लकड़ी है तो उसका जो रेजिस्टेंस होता है इनफाइनाइट होता है, यानी बहुत कम, यानी ना के बराबर, करंट को फ्लो ही नहीं होने देता है। तो अगर सूखा लकड़ी है तो वो टोटल के टोटल अमाउंट में क्या कर रहा है, करंट को नहीं फ्लो होने दे रहा है। लेकिन अगर गीला लकड़ी है तो वो फ्लो होने देता है, क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस क्या होती है भैया, क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आ रहा है? तो सूखे लकड़ी का रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट और गीले लकड़ी का रेजिस्टेंस कम। उसी तरीके से इंसानी कीड़े का भी होता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और ऐसे वीडियो के लिए हमें फॉलो कर लीजिए, यानी ऐसे प्रैक्टिकली सीखने के लिए हमें फॉलो कर लीजिए। जाओ मजे करो, बाय।